बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने विगत कक्षाओं में सर्वनाम के संदर्भ में पढ़ा, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस 9वीं कक्षा में भी सर्वनाम पढ़ना है। तो प्रीवियस कक्षाओं को थोड़ा सा चर्चा में लाकर हम आज के कक्षा में सर्वनाम पर आगे की चर्चा करेंगे। आगे की चर्चा अर्थात सर्वनाम की रचना। लेकिन उससे पूर्व थोड़ा तरोताज़ा हो ले। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विषय आता है सबका नाम, अर्थात जो नाम है, संज्ञा के बदले आया है, वह सर्वनाम है। इसको परिभाषा के तौर पर संज्ञाओं के बदले प्रयोग में आने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद को भी आपने पढ़ा है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। अब इन 6 भेदों पर थोड़ा हल्का चर्चा। पुरुषवाचक से कहने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में बात कर रहे हों, उसके बदले प्रयोग में आने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वह नहीं आएगा। पुरुषवाचक में इसमें मैंने, तुमसे, मैंने उत्तम पुरुष, तुमसे मध्यम पुरुष, वह अन्य पुरुष, तीनों पुरुष का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद हैं, जैसा कि वो वाक्य में आ गया। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम को बोलने वाला अपने लिए प्रयुक्त करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है, जैसे मैं, हम आदि। मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाला के लिए प्रयुक्त करें उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, आप। अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, जिस सर्वनाम को बोलने वाला अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त करे वह अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाता है, जैसे वह, वे। अब निश्चयवाचक से निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है। इसमें यह, वह, यह मेरी कार है, वह मेरा भाई है इत्यादि। अनिश्चयवाचक में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसे यहाँ कोई आया था, वह मेरे लिए कुछ लाया था, पता नहीं कि कौन आया था और क्या लाया था, अनिश्चित है। इसी प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे जो जैसा करता है सो वैसा भरता है, अर्थात जो जैसे, जहाँ तहाँ, जैसी वैसी, ये सब रिलेटिव संबंधवाचक सर्वनाम है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम पद प्रश्नवाचक शब्द के रूप में किसी संज्ञा शब्द के बदले प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कक्षा में कौन पढ़ा रहा है, तो कौन यहाँ पर किसी नाम के जगह पर है, वह क्या लाया था, कोई न कोई वस्तु का नाम है, उसके लिए क्या आया है। अब निजवाचक सर्वनाम जो अपने आप के लिए प्रयुक्त हों, जैसे मैं अपने आप चले, तुम अपने आप चले जाओ, मैं स्वयं कर लूँगा इत्यादि। तो ये तो प्रीवियस चर्चा हुआ। अभी हम लोग सर्वनामों की रचना पर थोड़ा चर्चा करें। कारक चिन्हों के हिसाब से एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। उत्तम पुरुष का उदाहरण लीजिए, मैं
एक वचन में है तो बन जाएगा हम। मैंने एक वचन में है तो हमने बहुवचन में बनेगा। मुझको एक वचन में है तो हमको बहुवचन में बनेगा। मुझसे एक वचन में है तो हमसे बहुवचन में बनेगा। फिर क्या है? मेरे द्वारा एक वचन में है तो हमारे द्वारा बहुवचन में बनेगा। फिर मेरे लिए एक वचन में है तो हमारे लिए बहुवचन में बनेगा। आपादान कारक जुदाई के अर्थ में से है, मुझसे है तो हमसे बनेगा। संबंध में मेरा है तो हमारा होगा। अधिकरण मुझ में है तो हम में होगा। इस प्रकार से मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में भी सर्वनाम की रचना की जाती है। फिर हम सभी भेदों में सर्वनामों को रचित परिवर्तित कर सकते हैं, जैसा कि आपको हम पूर्ण कक्षा में बताए हैं। यह आंशिक वीडियो आपके लिए इतना ही।